दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज कौन कौन से हैं तो आप जापान और फ्रांस का नाम जरूर लेंगे। नो डाउट दोस्तों, रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन दोस्तों, एक खबर जो निकल के आ रही है कि जापान ने बेसिकली ये कहा है कि वो इंडिया में जो G20 की मीटिंग है ये अटेंड नहीं करेगा। बेसिकली वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया में जो G20 की मीटिंग है वो अटेंड नहीं करेंगे। दोस्तों, जापान ने ऐसा क्यों किया, इसको हम एनालाइज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कुमार स्वागत करता हूं आप सबका, जिसका नाम है रियल लाइफ विद गोपाल कुमार, और आपके परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने परिवार से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मुझे अपने साथ जोड़ें। दोस्तों, इस खबर पर आने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जापान और रशिया के बीच में एक टापू को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। आपको उस टापू का नाम बताना है, क्योंकि इसका आंसर देते ही आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दोस्तों, एक खबर निकल के आई कि जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर है ये जो है G20 की मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, इसको स्किप कर देंगे। दोस्तों, आप सबको पता है इस बार की जो G20 की मीटिंग है इसको होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। और इसी वजह से इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है दोस्तों। और ये प्रेशर किस बात को लेके है? रशिया यूक्रेन वॉर को लेके। बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज या फिर यूएस अलाइड कंट्रीज इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रही है कि आप रशिया की आलोचना करो और G20 में जो जनरल स्टेटमेंट निकल के आएगा इसमें बढ़ चढ़ के आलोचना की जाए रशिया की। लेकिन दोस्तों, यहां पे ना चाइना इसके फेवर में है ना रशिया, और इंडिया दोस्तों यहां पे न्यूट्रल है। इसी वजह से दोस्तों जो जापान के फॉरेन मिनिस्टर है ये कहीं ना कहीं इस मीटिंग को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, जहां पे जापान इस मीटिंग को स्किप करने वाला है वहीं पे चाइना ने यह अनाउंस किया है कि उसके जो फॉरेन मिनिस्टर है ये डेफिनेटली इंडिया में आएंगे और G20 की मीटिंग को अटेंड भी करेंगे। दोस्तों, यहां पे एक और बात जो समझने वाली मैं आपको बताता हूं। जब पूरे एक साल हो गए थे रशिया यूक्रेन वॉर को, वहां पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग कराई गई थी। वहां पे भले ही रेजोल्यूशन पास हो गया हो, लेकिन इंडिया और चाइना ने न्यूट्रल स्टांस अपनाया था। तो यहां पे इस बात को लेके फ्रांस इस हद तक चिढ़ गया। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर जो एक साल हो गया और उसमें जो जियो पॉलिटिक्स हुई, इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था, आप ये जाके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको जाके पूरा देखिए और पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि क्योंकि यूएनजीए में इंडिया और चाइना ने न्यूट्रल स्टांस अपनाया था, तो फ्रांस और रशिया के बीच में नेपोलियन के मैटर को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसके वजह से फ्रांस इस हद तक चिढ़ गया था कि उसने इंडिया को कहा था कि आप रशिया के खिलाफ वोट करें यूएनजीए में और रशिया की आलोचना करें। लेकिन इंडिया ने सीधा कह दिया, बेसिकली दोस्तों इंडिया ने मना कर दिया। तो इसी वजह से दोस्तों फ्रांस ने सीधा कह दिया, बेसिकली धमकी दे दी कि फ्रांस जो है जो G20 की मीटिंग में जो जनरल स्टेटमेंट निकल के आएगा उस पर साइन नहीं करेगा अगर इंडिया रशिया की आलोचना नहीं करेगा। इसी वजह से दोस्तों जापान भी जो है इसमें कूद पड़ा और वो भी कह रहा है कि अब जो है जापान भी इस मीटिंग को स्किप करेगा, उसके जो फॉरेन मिनिस्टर है। बेसिकली अभी दोस्तों हाल फिलहाल में हुआ क्या, दोस्तों G20 की जो मीटिंग है वो सीरीज में होती है, अभी मिनिस्टर लेवल मीटिंग चल रही है। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं इनकी मीटिंग हुई G20 में, जो जितने भी मेंबर्स हैं, और यहाँ पे जो कंक्लूजन पे ये आना चाहिए था रशिया यूक्रेन वॉर को लेके, इस पे नहीं आ पाए। इसी वजह से दोस्तों जो जापान के फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया की मीटिंग को स्किप करेंगे। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिके है, बेसिकली जो जनरल स्टेटमेंट होगा, उसमें रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। दोस्तों, साफ साफ देखा जा रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर दुनिया कहने की दो ग्रुप में बढ़ चुकी है। एक जो है यूएस यूरोप अलाइड ग्रुप्स, दूसरे हैं रशिया चाइना और इंडिया। बेसिकली रशिया और चाइना किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि यहाँ पे वॉर या एग्रेशन जैसे शब्द का इस्तेमाल हो, बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर का जिक्र ही ना हो ऑफिशियली। दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहती हैं कि इंडिया किसी भी तरीके से रशिया को क्रिटिसाइज कर दे, G20 में वॉर या फिर अग्रेसिव जैसे या अग्रेसर जैसे शब्द का इस्तेमाल हो जाए और रशिया को बढ़ चढ़ के क्रिटिसाइज किया जाए। लेकिन ये होना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इसी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज चिड़ी पड़ी हैं और फ्रांस और जापान ये कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रेशर बना रहे हैं कि वो कम्युनिक पे या मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, इस तरीके की बातें कर रहे हैं।
यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कुछ समय पहले जो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, इन्होंने ये एक बात एडमिट किया था कि इंडिया और चाइना के वजह से ही कहीं ना कहीं रसिया जो है न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया और चाइना का प्रेशर है। बेसिकली अगर रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर देगा तो कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना को एक स्टांस लेना ही पड़ेगा, और वो स्टांस कहीं ना कहीं रशिया के फेवर में नहीं होगा। इसी वजह से रशिया के ऊपर एक प्रेशर सा बना पड़ा है। दोस्तों जब रशिया ने क्राइमिया कब्जाया था तो उस समय रशिया को जो है G8 से बाहर निकाल के G8 को G7 बना दिया गया था, और ठीक उसी तरह का स्टेप जो है अब यूरोप और यूएस लेना चाहते हैं, और किसी भी तरीके से रशिया को जो है G20 से भी निकालना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों रशिया को G20 से निकालना इतना आसान भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कंट्रीज जो है इसको वीटो कर देंगे। क्यों? क्योंकि कुछ न्यूट्रल स्टांस रख रही हैं और कुछ रशिया के सपोर्ट में है, जैसे कि चाइना, नॉर्थ कोरिया खुल के जो है रशिया के सपोर्ट में है। तो रशिया को तो वैसे G20 से निकालना मुश्किल होगा, लेकिन G20 में आप देख सकते हो कि G7 जो कंट्रीज है इनका ही इन्फ्लुएंस है। इसी वजह से दोस्तों ये कंट्रीज चाहती हैं कि G20 से भी निकाला जाए, लेकिन रशिया यहाँ पे सीधा कह रहा है कि जो G7 कंट्रीज हैं ये कहीं ना कहीं इंडिया में जो G20 मीटिंग चल रही है इसको इनस्टेबल करना चाहती है, इसको डिस्टर्ब करना चाहती है। इस तरह के जो आरोप है वो रशिया ने लगाए हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये सही भी है। यूरोप एंड जो यूएस है इस स्टेज का जो है अपने मीनफुल डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और वो सच में नहीं चाहते कि रशिया और यूक्रेन में किसी भी तरह का पीस स्टैब्लिश हो। इसी वजह से क्या कर रहे हैं, ये इस तरह के भड़काए हुए स्टेप्स ले रहे हैं और भाषण देते हैं, अपने स्टेटमेंट्स देते हैं, ताकि यूक्रेन जो है और ज़्यादा बर्बाद हो जाए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो बाइडेन है ये किसी भी तरीके से जो है रशिया को आइसोलेट करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। जहां पर भी रशिया है, जिस ग्रुप में भी है, इसको निकालना चाहते हैं। यहाँ पे जो बाइडेन को फॉलो कौन कर रहा है? बेसिकली यूएस को फॉलो कौन कर रहा है? यूएस के अलाइड कंट्रीज, जिसमें जापान भी आता है। दोस्तों यहाँ पे हमें इस बात को समझना होगा कि इंडिया का क्या रोल होना चाहिए। यहाँ पे इंडिया का सिंपल और सीधा रोल जो न्यूट्रल स्टांस है वो काफ़ी सही है, क्योंकि वेस्ट जो है इस आग को भड़का रहे हैं। ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहाँ पे नेटो या यूएसए ने कदम रखा हो और वो देश बर्बाद ना हुआ हो। बेसिकली आप इतिहास उठा के देख ले, चाहे वो नॉर्थ कोरिया का इतिहास हो, चाहे वो अफगानिस्तान का इतिहास हो, या किसी भी जगह का ले लीजिए, जहाँ पर भी यूएस नामक राक्षस, नेटो नामक राक्षस ने उस कंट्री के ऊपर अपने हाथ रखे और उस कंट्री ने उसके हाथ को एक्सेप्ट किया डिफेंस के मामले में, वो देश क्या हुआ? बर्बादी हुआ है। पाकिस्तान भी बर्बादी हो रहा है। इसीलिए दोस्तों ये यूएस और नेटो के नाम के जो राक्षस हैं इनसे दूर रहना ही बेहतर है। और ये जो कर रहे हैं भले ही इन्हें करने दीजिए, वो अलग मैटर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया पे ना आए और इंडिया इनके बातों में ना आए, ये ज़रूरी है। वरना ये नेटो और यूएस ये मिलकर बर्बाद कर देते हैं किसी भी देश को। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। इसलिए इंडिया को न्यूट्रल स्टांस रखना ज़रूरी है। बाकी दोस्तों G20 की मीटिंग चल रही है, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के जो रिलेशन है इन कंट्रीज़ के साथ ख़राब हो जाएंगे। ये कंट्रीज़ भी समझते हैं कि रशिया का एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे इंडिया खुल के सपोर्ट करेगा, रशिया को काफ़ी बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेगा। बाकी और भी मैटर्स में जो चाइना से रिलेटेड मैटर्स हो या कोई भी मैटर हो, उसमें इंडिया जो है इन सब कंट्रीज़ के साथ है एक्सेप्ट रशिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा ये एनालिसिस आप सबको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए, इंडिया के रोल को वर्ल्ड स्टेज पे समझने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपने परिवार का हिस्सा अभी बनाएं। थैंक यू सो मच, और भगवान राम जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। भारत माता की जय।